राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार। आज राजयोग का 5वां दिन है। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आज का ये जो सत्र है राजयोग ध्यान की विधि, जिसके लिए हमने पिछले 4 दिन जो ज्ञान सुना है, वास्तव में वो इसीलिए है कि किस तरह हमारा ध्यान सही रीति से लग सके। इससे पहले जो कुछ हमने जाना, स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय और परमात्मा के द्वारा रची गई ये जो सृष्टि है उसका परिचय, वो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ध्यान में कोई प्रश्न ना उठे। क्योंकि जब हमें इन बातों का ज्ञान हो जाता है तो हमारे पास हर सवाल का एक सेटिस्फैक्टरी आंसर होता है। तो आज हम जानेंगे राजयोग की वास्तव में सही विधि क्या है। तो सर्वप्रथम तो आप राजयोग के अर्थ को समझें। जैसा पहले दिन हमने बताया था आपको, इस राजयोग की बहुत भारी महिमा है। कहते हैं ये राजयोग सभी योगों का राजा है, क्योंकि योग अर्थात जोड़। हम सब ने पढ़ा है जैसे 1 और 1 का योग 2, तो योग अर्थात जोड़। तो यहाँ पर भी जोड़ है, जुड़ना है हमें किसी के साथ। योगी तो आप सभी पहले भी थे, लेकिन पहले योग अनेकों के साथ था। भविष्य की चिंता होती है, कभी भूतकाल की बातें याद आती हैं, कभी बिजनेस याद आती है, कभी सर्विस याद आती है, कभी फैमिली याद आती है, कभी समस्याएं याद आती हैं, कभी फ्रेंड्स याद आते हैं। तो जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि का योग अनेकों के साथ। यदि कोई प्रेयर कर रहा है, किसी का कोई इष्ट है या कोई गुरु है या कोई मंत्र पढ़ता है, तो उसका योग उस गुरु के साथ, उस मंत्र के साथ या उस इष्ट के साथ है। लेकिन यहाँ राजयोग में आत्मा का जो कनेक्शन है, योग है, जो सर्वोच्च सत्ता है, ऑल माइटी अथॉरिटी है, परमात्मा के साथ होता है। जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिवान है। तो सर्वोच्च से योग होने के कारण ही इसे राजयोग कहते हैं। इससे श्रेष्ठ योग और कोई होता नहीं। तो योग, राजयोग का पहला जो अर्थ है वो सभी योगों का राजा है, राजयोग है। दूसरा अर्थ, राजयोग सीखने से हमें स्वराज्य मिलता है। स्वराज्य का तात्पर्य स्वयं के ऊपर राज्य, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं के ऊपर संयम। आप देख रहे होंगे आज दुनिया में लोगों का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन लोगों का अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जिसका सेल्फ पर ही कंट्रोल नहीं है, वो दूसरों पर कैसे कंट्रोल करेगा। और राजयोग में हम सेल्फ कंट्रोल अर्थात स्वराज्य करना सीखते हैं। कैसे हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी कर्मेंद्रियां हमारा कहना मानती हैं। तो राजयोग का दूसरा अर्थ है स्वराज्य प्राप्त होता है। तीसरी बात, ये राजयोग गुप्त योग है। राज का एक अर्थ होता है गुप्त। जैसे हम कहते हैं ये बात राज की है, राज की अर्थात ये गुप्त है, रहस्यमयी है। तो ये राजयोग एक तरह से गुप्त योग है। वो किस भाव में गुप्त है? क्योंकि इसमें कोई भी स्थूल क्रिया नहीं है। आपको कोई मंत्र नहीं जपना है, आपको कोई प्रेयर नहीं करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर आसन नहीं लगाना है, बल्कि आप जिस भी आसन पर सुख से बैठ पाएं, सुखासन। आप नीचे बैठते हैं, पैर पे पैर चढ़ा के आप नीचे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, पलंग पे बैठ सकते हैं, आप जहां भी कंफर्टेबल बैठ सकें। क्योंकि इसका एक दूसरा अर्थ है परमात्मा की स्मृति।
स्मृति अर्थात याद। याद तो आप बहुतों को करते होंगे, जिससे आपका बहुत विशेष स्नेह है, उनकी याद आपको आती है। तो जब आप उन्हें याद करते हैं तो आपको किसी आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही याद आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा को ध्यान करने के लिए, योग लगाने के लिए हमें किसी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी, हर कर्म करते भी उसको याद कर सकते हैं। इसीलिए राज योग को गुप्त योग कहते हैं। ये राज योग है, ये गुप्त योग है। कोई समझ नहीं सकता कि आप किसकी याद में हैं, आपका योग किसके साथ में है। इसको हम कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि हर कर्म करते हुए भी आप परमात्मा शिव की स्मृति में रह सकते हैं। तो जब ऐसा हम श्रेष्ठ योग सीखते हैं तो कहते हैं राजयोग मन वांछित फल देने वाला है। गीता में वर्णित है, हे अर्जुन, मैं राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाता हूं, अर्थात ये राज ही देवता बनते हैं। इतना यह श्रेष्ठ योग है। अब इस राजयोग का हम अभ्यास कैसे करें, इसकी विधि क्या है, वो सीखना भी आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप कुछ समय के लिए अपने को बेटा या फिर बेटी समझें। आप किसी के भी तो बेटा हैं, पुत्र हैं, या किसी की पुत्री हैं। तो अगर आप अपने आप को बार बार यही संकल्प अपने अंदर चलाएं कि मैं एक बेटा हूं या फिर मैं एक बेटी हूं, रिपीटेडली बार बार आप ये सोचें मैं एक बेटा हूं, मैं एक बेटी हूं। जब बार बार आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आपको याद किसकी आएगी? स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता की, क्योंकि आप अपने को पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी समझ रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप ये समझें कि मैं एक स्टूडेंट हूं, बार बार उसी कॉन्शियस में चले जाएं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, आपको किसकी याद आएगी? इस बार आपको माता पिता की याद नहीं आएगी, आपको टीचर याद आएगा। इसी प्रकार अन्य संबंध भी हैं। अगर आप अपने को एक मित्र समझते हैं कि मैं भी एक मित्र हूं, तो आपको अपने मित्र की याद आएगी। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में हमारा मन जाता कहाँ है। लोगों की अक्सर शिकायत यही होती है कि हमारा भगवान का ध्यान तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, क्योंकि हम उसके जो विधि है उस विधि को नहीं समझ रहे हैं। इस चित्र में यही दिखाया गया है कि यदि आप अपने को पुत्र समझेंगे, बेटा समझेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको अपना पिता याद आएगा। जब आप अपने को शरीर समझते हैं कि मैं एक शरीर हूं, मैं पुत्र हूं, तो जो शारीरिक पिता है वो याद आएगा। उसी प्रकार जब आप अपने को समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, तो जब अपने को आत्मा समझेंगे, निश्चय करेंगे, तो फिर आत्मा समझते ही आपको आत्मा का जो पिता है परमात्मा शिव की याद आएगी। अदरवाइज आपको याद आ नहीं सकती। ये सिद्धांत है, वो विधि है। गीता में यही लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। भगवान कहता तुम देह सहित देह के सभी धर्मों को त्याग दो, बुद्धि से भूलो, फिर मेरी शरण में आओ। तो ये कैसे संभव है कि हम देह और देह के सारे धर्म हम बुद्धि से भूल जाए? ये तभी संभव है जब हम आत्मनिश्चय करें कि इस शरीर के भी अंदर विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, आंखों से देख रही, मुंह से बोल रही है, कानों से सुन रही है। इस शरीर के द्वारा कार्य कराने वाली चैतन्य शक्ति में आत्मा हूं। जैसे ही आप आत्मा निश्चय करेंगे तो हमें देह और देह के धर्म सब भूल जाएंगे, क्योंकि जो देह के संबंधी हैं वो भी एक आत्मा, उनको भी एक सर्टेन रोल मिला हुआ है, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं।
तो जैसे ही हमारा आत्मिक दृष्टिकोण होगा तो फिर आत्मा समझते ही हमें उस परमात्मा शिव की याद आएगी। अगर आप अपने को देह समझेंगे, बॉडी, मैं फलाना हूं, मेरा नाम राम है या श्याम है या दिनेश है, मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या वकील हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, छोटा हूं या बड़ा हूं, फलाने धर्म का हूं, फलाने जाति का हूं, फलाने परिवार का हूं, तो जैसे ही हमें देह की स्मृति आएगी तो हमें देहधारी याद आएंगे। यहां दिखाया गया, आपको गुरु याद आएगा, अहंकार आएगा, मोह आएगा, लोभ क्रोध सब आएंगे। और यदि आप अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आपको ये कोई भी याद नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी सब आत्माएं हैं। आपको गुरु भी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, वो भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। आपको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि सारे गुण और विशेषताएं देने वाला तो परमात्मा है। आपको मोह नहीं आएगा किसी में, क्योंकि आपको आत्मा का ज्ञान है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। तो आपका जो स्नेह है वो एक परमात्मा की तरफ जाता है। बाकी शुद्ध प्यार सबसे होगा, लेकिन मोह किसी से नहीं होगा। इसी प्रकार आपको लोभ नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, काम विकार नहीं आएंगे, सारे विकार आपको नहीं आएंगे। लेकिन विधि है, जब देह सहित देह के सभी धर्म बुद्धि से भूलकर स्वयं को आत्म स्वरूप में निश्चय करके उस परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना, यही राजयोग है। जब आप अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करते हैं तो आपके बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है। अब इसका आधार क्या है, माध्यम क्या है? आप देखिए, दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनके बीच में कोई मीडिया कार्य करता है। आप हमें देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं क्योंकि इसके बीच में मीडिया है। हम जो बोल रहे हैं माइक्रोफोन से जाके सेल फोन में जाके, फिर इसकी वेव बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोबाइल के टावर हैं, बीटीएस टावर हैं, वो सिग्नल को रूट करते हैं, फिर आप तक वो सिग्नल पहुंचता है। अगर वो टावर डिस्टर्ब हो जाए, सिग्नल ब्रेक हो जाए, तो हमारा और आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। तो बीच में माध्यम है। जिस प्रकार हम फ़ोन पर बात करते हैं, अगर लैंडलाइन फ़ोन है तो उसमें लाइन है एक दूसरे के बीच में, तभी बात हो रही है। अगर हम लाइन डिस्कनेक्ट कर दें तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। हम टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, सैटेलाइट से प्रोग्राम देखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो प्रोग्राम रिले हो रहा है और उसको हम अपना एंटीना लगा के उसको ट्यून करके हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माध्यम है। अगर माध्यम डिस्टर्ब हो जाता है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा का जो कनेक्शन परमात्मा के साथ है, उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है विचार शक्ति। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये विचार केवल हम तक सीमित नहीं है, लेकिन ये हमारे विचार सारे ही यूनिवर्स में फैल जाते हैं। आत्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर है। वो जैसे जैसे विचार करती है, वो विचार चारों ओर फैलते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को हम बहुत याद करते हैं और वो अमुक व्यक्ति आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं आपकी बड़ी उम्र है, हम आपको याद ही कर रहे थे और आपका कॉल आ गया। या फिर कई बार होता है कि हम कोई बात सोचते हैं कि मैं ये बात बोलूं, लेकिन हमारे बोलने से पहले वो बात सामने वाला बोल देता है, तो फिर हम कहते हैं आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। यानी हमने सोचा केवल, लेकिन हमारे विचार उसको टच हो गए और उसने वो बात कह दी। या फिर आपने टेलीपैथी सुना हो, जो दूर बैठे हुए व्यक्ति को हम संकल्प दे देते हैं। विदेशों में इसका बहुत चलन है। कई लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, तो उनको अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी देनी है, अच्छे विचारों की हमें टेलीपैथी देनी है, तो जो एक्सपर्ट्स होता है दूर बैठे हुए भी हील कर देता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे विचार जाते हैं, फैलते हैं। अब विचार करो, जब हमारे विचार इंसानों तक चले जाते हैं तो क्या हमारे विचार परमात्मा तक नहीं जाएंगे? इंसान आज जो इतना बिजी है,
इतना परेशान है, उस तक हमारे विचार पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, इतना प्योर है, तो उस तक भी हमारे विचार अवश्य जाएंगे। इस पर हमारा पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि हमारा परमात्मा में पूरा निश्चय है। गीता में एक शब्द आता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। परमात्मा कहता है जिनका मुझ में निश्चय है उनकी विजय होती है। तो उस परमात्मा पिता में पूरा निश्चय हो कि वो है, फिर हम जो विचार करते हैं वो विचार उस तक जाता है विधि पूर्वक। तो अगर इस तरह से आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उससे वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम जैसे ही किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी स्थान के बारे में सोचना शुरू करते हैं, भी हो सकता है और फिर वो परमात्मा भी हो सकता है। तो जैसे ही हम परमात्मा के बारे में, परमधाम में सोचना शुरू करते हैं, हमारा कनेक्शन शुरू हो जाता है और परमात्मा के पास जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनका प्रवाह हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये राजयोग की विधि है कि इस विधि से अगर आप बैठते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा की याद आएगी। कई लोग सोचते हैं कि अभी हमारी बहुत सारे हमें काम हैं, परिवार है, बच्चे हैं, धंधा है या सर्विस है, बुद्धि हम इधर लगाएं या उधर लगाएं, लेकिन आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है एक्चुअली। और जहाँ तक बुद्धि लगाने की बात है, आप देखिए कि जब हम सब छोटे थे, बिल्कुल माँ की गोद के बच्चे थे, तो हमें माँ ही अच्छी लगती थी और कोई अच्छा नहीं लगता था। फिर जैसे ही जैसे हम बड़े हुए और हमारे कॉलोनी में चारों तरफ खूब सारे दोस्त हो गए, तो उस समय हमें दोस्त अच्छे लगने लगे। माँ दरवाजे पे होके बुलाती रहती थी, बेटा आ जाओ, समय हो गया, घर में आ जाओ, होमवर्क करो। लेकिन हमें दोस्त अच्छे लगते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, तो जो हमारा लगाव था वो बट गया। और बड़े हुए, फिर जब हम स्कूल में गए, एक सिंसियर स्टूडेंट बने, तो हमारा सारा ध्यान टीचर के साथ और पढ़ाई के साथ लग गया, पूरा योग। हमें कुछ भी याद नहीं रहता था कि बचपन में कौन दोस्त थे। और बड़े हुए, जब हमारी सर्विस लगी, हम कोई रेस्पॉन्सिबल अधिकारी बने या हमारी बिजनेस शुरू हुई, तो हमारा सारा ध्यान अपना ऑफिस वर्क पर या फिर हमारा बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट हो गया, टीचर हमें भूल गया। और बड़े हुए, जब शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार हो गया, अब सारा ध्यान हमें बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य के ऊपर फोकस कर दिया। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे बुद्धि का योग बढ़ता चला जाता है। और जब अंत में बिल्कुल हम नियर टू डेथ होते हैं, तब फिर ईश्वर के बारे में सोचते हैं। परमात्मा सर्व गुणों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। योग की महिमा है, योगा कर्मेषु कौशलम। योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो कर्मों में कुशलता बुढ़ापे में लाने से क्या फायदा? फिर तो शरीर छोड़ना है। वो तो जितना अर्ली एज में, जितना पहले जल्दी आप सीख लें, उतना ही वो काम का है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे काम करने हैं। और ये राजयोग ऐसी विद्या है, ऐसा योग है, ऐसा ये ध्यान है कि आप 12 घंटे भी कंटिन्यू काम करेंगे तो थकावट नहीं होगी, क्योंकि मन से आप हल्के रहेंगे। तो ऐसा राजयोग अगर विधि पूर्वक आप करते हैं तो आपको ध्यान निश्चित लगता है परमात्मा के साथ है। पहला, वो परम पिता है, गॉड फादर है, मालिक है। दूसरा, परम शिक्षक है, सुप्रीम टीचर है। तीसरा, परम सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु, परम सतगुरु वो परमात्मा ही है। ये 3 संबंध बहुत प्राप्ति कराने वाले हैं। और यहां तो हमें उस एक को ही याद करना है, क्योंकि वो पिता परमात्मा हमारे परम पिता है, इससे क्लोज रिलेशन तो कोई होता ही नहीं है। ये तो बेहद खुशी की बात है कि उस परमात्मा पिता शिव के हम बच्चे हैं, हम आत्माएं उसकी संतान हैं। तो पिता और पुत्र के बीच में तीसरा कोई आना ही नहीं चाहिए। आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस परमात्मा शिव के साथ में है। तो उतने ही निश्चय के साथ, विश्वास के साथ जब उसको याद करते हैं तो आपको उससे शक्ति मिलती है।
आत्मा फिर से पावन बनती है। लेकिन फिर भी अगर विधि से आप याद करते हैं और ध्यान नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है, तो निश्चित रूप से कोई कारण है। तो इसके लिए 4 स्तंभ हैं, चेकिंग के लिए 4 पॉइंट्स हैं। आप इन 4 बातों को चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। इस चित्र में यह दिखाया गया राजयोग के स्तंभ, इसमें यह योगी लाइफ दिखाई गई। एक योगी बैठा है और वो ध्यान कर रहा है उस परमात्मा शिव का। लेकिन जब वो ध्यान कर रहा है तो उसकी जीवन इन 4 स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहले दिखाया इसमें ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। परमात्मा परम पवित्र है। इतने योगी पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि साधु सन्यासी, सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि हम ध्यान परमात्मा का करें, क्योंकि जो चीज़ समान होती है वही समीप आती है। आप भी अपने जीवन में देख लें, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो चाहने वाले हैं, उनके साथ आपकी विचारधारा मिलती है तब आप उनके करीब हैं। अगर आपके और उनके बिल्कुल विचार ही नहीं मिलते तो दूरियां होंगी। ऐसे ही परमात्मा के जो गुण हैं, जब उसके जैसे गुण हमारे अंदर होंगे तब समीपता का एहसास होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारे जितने भी व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, उस दिन हम इस व्रत का पालन करते हैं। नवरात्रि होती है या फिर हम तीर्थों पे जाते हैं कहीं, तब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब चूंकि यहाँ तो हमें डायरेक्ट उस परमात्मा पिता शिव से कनेक्शन जोड़ना है और शक्ति लेनी है, तो जब हम इस व्रत का पालन करते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल के समान पवित्र जीवन होती है, तब हमारा योग उस परमात्मा के साथ लगता है। और आत्मा का असली स्वरूप ही पवित्र है। जब आत्मा परमधाम में थी तो वो पवित्र दुनिया है, वहाँ आत्मा पवित्र होके ही जाती है। जब हम परमधाम से नीचे आए, सतयुग और त्रेता 2 युग, जब हम देवी देवता थे तब भी हम पवित्र थे। देवी देवताओं की जीवन संपूर्ण निर्विकारी गाई हुई है, वो संपूर्ण निर्विकारी है, कोई भी विकार नहीं है, न काम, न क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता है। तो हम 2 युगों तक हम ही सब देवी देवता थे। तो पवित्रता हमारा स्वाभाविक गुण है। अपवित्रता के संस्कार तो बाद में अभी बढ़ गए। तो जब हम फिर से पवित्र बनते हैं तो परमात्मा के साथ योग सही लगता है। इसीलिए कृष्ण के मुकुट पे आपने देखा होगा मोर पंख लगाते हैं। वास्तव में मोर पंख भी वो पवित्रता का एक प्रतीक है। दूसरा है दैवीय गुण, अच्छे गुण। परमात्मा गुणों का भंडार है, तो वो सद्गुणों का भंडार है, तो हम आत्मा में भी सद्गुण, अच्छे गुण ही होने चाहिए। यहाँ कुछ दिव्य गुणों का वर्णन है, जैसे पवित्रता आपको बताया। दूसरा हर्षित मुक्ता, चेहरा कैसा हो, हर्षित मुख। देवी देवताओं के चेहरे कैसे होते हैं? भले आप दुर्गा माँ का चेहरा देखें, लेकिन कहने को दुर्गा है, हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन चेहरे पे वो गंभीरता, वो हर्षित मुक्ता होगी। तो देवी देवताओं के चेहरे हर्षित मुख हैं, सभी पसंद करते हैं उनके दर्शन करना। तो हमारा चेहरा भी ऐसे ही खिला हुआ गुलाब की तरह हो। आप भी क्या चाहते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, सब हर्षित मुख हो। किसी हर्षित मुख व्यक्ति को देखेंगे तो हमारा भी मन हल्का हो जाएगा, खुश हो जाएगा। किसी दुखी, परेशान, हैरान को देखेंगे तो हमें भी सवाल उठेगा, ये क्यों परेशान है। तो हर्षित मुखता ये बहुत बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। आप और कोई श्रृंगार करें ना करें, लेकिन अगर हर्षित मुख हैं, सेवा अपने आप होती रहेगी, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। इसी प्रकार अगला गुण है फियरलेसनेस, निर्भयता। हमें निर्भय होना, हमें डरना नहीं है। हम किसके बच्चे हैं? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव के, जिसका नाम महाकाल है। तो हम आत्माएं जो महाकाल के बच्चे हैं, हम तो काल से भी डरने वाले नहीं हैं।
फिर किसी व्यक्ति या परिस्थिति या समस्या से बिल्कुल डरना नहीं है। कहावत है, डर गया सो मर गया। इसलिए हमें डरना नहीं है। आत्मिक रूप में सब भाई भाई हैं, चाहे कोई कितना ही बड़े पद वाला हो, पोजीशन वाला हो, है वो भी एक आत्मा। कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हो, लेकिन एक आत्मा ही है वो। और हम सब आत्माओं का पिता एक परमात्मा शिव है। तो उस नाते से हम सब भाई भाई हैं। अगर कोई बड़ा है, रिस्पेक्टेड है, तो हम उसकी इज्जत करें, लेकिन हमें डरना किसी से नहीं है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति से भी ना डरें। जैसा कल हमने कहा था, जिसका पिता स्वयं कल्याणकारी है, परमात्मा का, शिव बाबा का एक नाम कल्याणकारी है, जिसका पिता कल्याणकारी है, उस बच्चे का कभी अकल्याण हो नहीं सकता है। हर बात में कुछ कल्याण समाया हुआ है, इसलिए हमें डरना नहीं है। नेक्स्ट है नम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता हो। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, एक सूक्ति है कि विद्या से विनय आती है। तो ज्ञानवान होने का पहला प्रमाण यही है कि हम उतने ही विनम्र हों। जिस प्रकार एक पेड़ जैसे फलों से लद जाता है तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार हमारे अंदर में विनम्रता का भाव हो, सबके लिए एक रिस्पेक्ट हो, सबको स्वीकार्यता हो हमारे अंदर। क्योंकि जो विनम्र होता है वो बहुत आगे बढ़ता है। जैसे जो पेड़ झुकना जानता है वो तूफानों में टूटते नहीं है, और जो रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं। इसी प्रकार अगला गुण है अंतर्मुखता, इंट्रोवर्टनेस। हमें अंतर्मुखी होना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। बोलने से हमारी बहुत सारी एनर्जी जाती है। कई बार जो लोग ज़्यादा बोलते हैं तो लोग कहते हैं हंसी में, ये तो बोलते ही रहते हैं। तो जितना हम ज़्यादा बोलते हैं लोग उतना ही कम सुनते हैं, और जितना हम कम बोलते हैं लोग उतना ज़्यादा सुनते हैं। तो थोड़ा अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी माने खुद से भी बात करना। शिव बाबा कहता है बच्चे, ये अंतर्मुखता एक गुफा है, आपको जंगलों में नहीं जाना है तपस्या करने के लिए, लेकिन दिन की कारोबार करते करते बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंदर जाओ, खुद से बातें करो, ये गुफा है। तो आप बीच बीच में रहते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगला इसका गुण है धैर्यता। कहते हैं धीरस्य वीरस्य भूषणम, जो धीरज है वो वीर पुरुषों का आभूषण है। और ज्ञानी पुरुष के लिए, सत्य मार्ग पे चलने के लिए धीरज जरूर चाहिए। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सत्यता की थोड़ी परीक्षाएं जरूर आती हैं, सत्य की नाव हिलती डुलती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। जब हमें पता है कि अच्छे का फल अच्छा ही मिलना है, तो हैव ए पेशेंस, थोड़ा सा आप धीरज रखो, आपको अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा। इसी प्रकार अगला गुण है टॉलरेंस, सहनशीलता। सहनशील होना, सहन भी करना और फिर भी अपने शील को बनाए रखना, वो बहुत बड़ा गुण है। जो सहनशील होता है वो सबकी दुआओं का पात्र होता है। और इसी प्रकार लास्ट गुण है मधुरता, स्वीटनेस। तब हमारा योग अच्छा लगता है। आप देखिए, आज मदर टेरेसा को सारी दुनिया याद करती है। जिस वर्ष मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था, उसी वर्ष एक मिस यूनिवर्स भी चुनी गई थी। लेकिन आज उस मिस यूनिवर्स को कोई नहीं जानता, लेकिन मदर टेरेसा को सारी दुनिया जानती है। सुंदरता दोनों में थी, लेकिन फर्क क्या था? एक में बाह्य सुंदरता थी, एक का शरीर सुंदर था, एक की आत्मा में सुंदरता थी, उसकी आत्मा गुणवान थी। तो जो गुण है वो अनादि हैं, वो अमर हैं, आज तक सारी दुनिया उनको याद करती है। तो अगर हमारे अंदर ये दिव्य गुण, अच्छे गुण होते हैं, तो फिर हमारा ध्यान अच्छा लगता है। ये एक स्तंभ है। इसी प्रकार अगला पिलर है शुद्ध अन्न, प्योर फूड। ये कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का मन पर प्रभाव जरूर पड़ता है। अब हम शुद्ध अन्न किसको बोलें, उसकी क्या परिभाषा है? तो कुछ बातें हैं, वो आप ध्यान से सुने। पहली बात है ईमानदारी की कमाई। ये निश्चित रूप से मानिए, अगर गलत तरीके से कमाई आ रही है घर में और उससे अन्न खरीदा जा रहा है,
तो उससे हमारे परिवार में लोगों के संस्कार बिगड़ेंगे, चैन नहीं होगा, सुख नहीं होगा। तो पहली कंडीशन है ईमानदारी की कमाई, सात्विक अन्न, फल, सब्जी, अनाज, दूध, जो सात्विक भोजन है वो लाया जाए, परमात्मा की याद में बनाया जाए। वैसे तो हम कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रथा भी है भोग लगाने की, भगवान को भोग लगा के फिर स्वीकार करते हैं। आपने अनुभव किया होगा जब कभी भंडारा बनता है मंदिर पर, जबकि भंडारे होते हैं या कभी गुरुद्वारों में या दूसरी जगह होते हैं, उसमें स्वाद बहुत अलग होता है। वही चीज़ घर पे बनाए तो वो स्वाद नहीं होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि वहाँ भावनाएं अलग हैं, वहाँ मन में एक ही भाव है कि भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, तो उसका स्वाद अलग होता है। अगर उसी ऊंची भावना के साथ हम घर में भोजन बनाया जाए तो वो भी प्रसाद का ही काम करेगा। तो भगवान की याद में बनाया जाए और भगवान को भोग लगा करके भगवान की याद में खाया जाए। कई लोग अक्सर आपने देखा होगा टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे बात कर रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं। सुबह नाश्ता किया होगा, दिन में उन्हें पूछेंगे कि नाश्ते में क्या खाया, वो भूल भी जाते हैं कि नाश्ते में क्या खाया था। तो अक्सर कई लोग तो खाना खाते नहीं है, निपटाते हैं। निपटाना नहीं है, खाना के लिए कहावत है कि भोजन और भजन ये एकांत में ही ठीक है। कई पुराने लोग देखे हमने भोजन के समय बात नहीं करते। तो अगर शांति से परमात्मा की याद में आप भोजन करेंगे, वो आपको बहुत शक्ति प्रदान करेगा। तो शुद्ध अन्न की जो कसौटी है, ये 5 बातें हैं। ये पांचों ही बातें आप जरूर चेक करें। ईमानदारी की कमाई, सात्विक आहार लेके आए, परमात्मा की याद में बनाया जाए, परमात्मा को भोग लगा के फिर परमात्मा की याद में स्वीकार किया जाए। इसको कहेंगे शुद्ध अन्न। ये अन्न आपका हृदय शुद्ध कर देगा। इसी प्रकार जो चौथा स्तंभ है वो है सत्संग, डेली स्पिरिचुअल क्लास, बहुत जरूरी है। 1 घंटा सारे दिन में अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए देना। देखिए, आप 1 घंटा रोज अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारे मन के विचारों में परिवर्तन आता है। अगर इसी प्रकार रोज आप 1 घंटा आध्यात्मिक उन्नति के लिए दें तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएगा। होता क्या है, 23 घंटे हम जिन लोगों के टच में आते हैं सारे परेशान हैं, हैरान हैं। उनको आपसे एनर्जी चाहिए। आपके आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, तो फिर आप अपनी बैटरी चार्ज कब करेंगे? तो 24 घंटे में से 1 घंटा नियमित अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए देना। फिर आप देखिए आपके 23 घंटे बहुत अच्छे जाएंगे। मंदिरों में लोग घंटा बजाते हैं, वास्तव में घंटा बजाने से उन्नति नहीं होगी। घंटा बजाना माना कम से कम 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए देना, यह है घंटा बजाना। तो डेली स्पिरिचुअल क्लास, उस परमात्मा के जो महावाक्य हैं, जो अच्छी शिक्षाएं हैं, डेली 1 घंटा सुनना। अगर ये 4 बातों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो योग है वो बहुत अच्छा होगा। अगर इनमें से एक भी पिलर हमारा कमजोर होगा तो ये जो सीट है ये हिलेगी, योग हमारा प्रॉपर नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, प्रॉपर नहीं लगेगा, आपको उतना अच्छा अनुभव नहीं होगा। आप ऐसे मान लीजिए, ये प्रिकॉशन है एक तरह से, ये परहेज है। किसी वैद्य ने, किसी डॉक्टर ने आपको दवाई दी और उसने दवाई दी कि ये दवा आप ले जाइए, लेकिन थोड़ा सा परहेज है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली, बहुत इस तरह का आप भोजन मत कीजिए। तो अगर आप परहेज करेंगे तो आपको स्वास्थ्य का लाभ जल्दी मिलेगा, और अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है दवा खराब है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी प्रकार यदि हम अटेंशन रखते हैं इन 4 बातों का, आपका ध्यान उतना ही सहज लगेगा और जल्दी अनुभूतियां होंगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पिलर कमजोर है। तो ये जो 4 मुख्य बातें हैं, इन पर आप जरूर ध्यान दें, इनको नोट कर लें।
बिल्कुल, कि इन चारों ही पिलर्स को हमें मजबूत पक्का बनाना है। चेक करें कौन सा कमजोर है और उसको ठीक कर लें, निश्चित रूप से आपका ध्यान लगेगा। तो चलें उस परमात्मा की याद में कुछ मिनट बैठते हैं। रिलैक्स होकर बैठ जाएं सीधे। अपना ध्यान दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य में एकाग्र करें और विचार करें। मस्तिष्क के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। अजर अमर अविनाशी हूं। यह शरीर तो एक कुटिया के समान है। इसके अंदर मैं आत्मा एक जलते हुए दीपक की तरह हूं। यह शरीर तो मेरा एक वस्त्र है जिसको धारण करके मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय कर रही हूं। मैंने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए और उनका त्याग किया। मैं आत्मा अविनाशी हूं। अब मुझे अज्ञात हो चुका है मेरा असली घर इस देह और देह की दुनिया के पार बहुत ऊपर सूर्य चांद तारा गण के भी पार अखंड ज्योति का वह देश परम धाम है। चलें मन और बुद्धि के द्वारा अनुभव करें मैं आत्मा सितारे की तरह परम धाम में विराजमान हूं। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। आहा, कितना हल्कापन है। बुद्धि के नेत्र द्वारा देखें, मैं परमात्मा शिव के सानिध्य में हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्व गुणों के भंडार है। मुझे सर्व आत्मिक गुण और शक्तियों का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। भरपूर होकर स्मृति द्वारा फिर धीरे धीरे नीचे लौट आएं। इस साकारी देह में भ्रकुटी के मध्य अवतरित हो जाएं। याद रहे, हम आत्माएं परम धाम से अवतरित हुई हैं। इस सृष्टि पर अभिनय करने के लिए
मैं आत्मा गुणवान हूं, परमात्मा शिव की संतान हूं। अब मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं और सबको सुख देना है, क्योंकि मेरे पिता परमात्मा शिव सर्व के दुख हरता, सुख करता है, सुखदेव है। मैं आत्मा उनकी संतान हूं। मुझे भी सर्व को सुख ही देना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस तरह सारा दिन उस परमात्मा शिव की स्मृति में रहना है। आप जैसे जैसे उनके बारे में विचार करेंगे, निश्चित रूप से आपके विचार उस परमात्मा तक पहुंचेंगे और आपको बहुत सुंदर अनुभूतियां होंगी। और अभ्यास करते करते आपका यही जीवन कर्म योगी जीवन होगा। एक दिन वो आएगा कि आप हर कर्म करते हुए भी फिर उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। नमस्कार।